फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग आज नए टॉपिक की बात करेंगे। ये जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस से थोड़ा सा एडवांस है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन में कभी कभी पूछता है और न्यूमेरिकल में भी, ये न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। इसीलिए ये हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेगा और दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो आते हैं सबसे पहले समानांतर पट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेट के बीच का स्थान पारा विद्युत से आंशिक रूप से भरा हो। सपोज दैट P1 और P2 जो है प्लेट है, संधारित्र की दो प्लेट है और इसके बीच में कोई पारा विद्युत पदार्थ से आंशिक रूप से भर दिया गया है। तो कह रहा है कि जब इस पारा विद्युत पदार्थ से इस प्लेट को भर दिया गया है तो इसकी विद्युत समानांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसे हम संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं P1 P2 दो प्लेट है। P1 पर प्लस Q आवेश है, P2 पर माइनस Q आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इसके बीच में हमारा एक पारा विद्युत पदार्थ माध्यम में रख दिया गया है। ये पदार्थ है जिसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो t है। t मतलब थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। ये पारा विद्युत पदार्थ का कोई प्लेट है जो जिसका थिकनेस हमारा t है। तो कह रहा है इस समानांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होगा, वो धारिता का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, प्लेटों के बीच d दूरी में, ये इस प्लेटों के बीच d दूरी में से अगर d माइनस t दूरी में y होगी, अगर d में से t को अगर हम माइनस करते हैं तो ये पार्ट और ये पार्ट बचेगा, इसमें हमारा y होगा क्योंकि ये तो हमारा पराविद्युत पदार्थ माध्यम है और इसमें जो गैप है इसमें y होगी। तो d माइनस t दूरी में y होगी तथा t दूरी में पारा विद्युत पदार्थ, ये जो है ये यहां से यहां तक का दूरी स्मॉल d है और यहां से यहां तक की दूरी हमारा स्मॉल t है और ये जो पदार्थ का माध्यम देख रहे हैं ये y है, इसमें जो होगा वो आपका d माइनस t हो जाएगा। तो प्लेटों के बीच y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार इस पारा विद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दो कंडीशन बन रहा है। तो हम लिखेंगे प्लेटों के बीच y में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच y में इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लेटों के बीच के जो y में विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर हम सिग्मा के जगह पर Q बाई A लिख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। सिग्मा की जगह पर हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आवेशों के सतत वितरण में। तो ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, तथा पारा विद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इस पट्टी में ये आप देख रहे हैं ना, ये पट्टी जो है थिकनेस t वाला क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। जब पारा विद्युत माध्यम होता है तो K से हम इंटू कर लेते हैं, तो सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा के जगह पे Q बाई A रख लेते हैं, तो Q बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाता है। तो इस माध्यम में और इस माध्यम में हमारा विद्युत क्षेत्र निकल गया। अब करते क्या है, चूंकि E1 क्षेत्र प्लेटों के बीच d माइनस t दूरी पर है, जो E1 क्षेत्र है यानी कि इसमें और इसमें जो है वो प्लेटों के बीच d माइनस t दूरी पर है। जो y की दूरी है कितना है, d माइनस t दूरी में है, तथा E2 क्षेत्र जो है यानी कि इस प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र है उसका दूरी जो है हमारा t है। तो हम लिख सकते हैं अतः प्लेटों के बीच परिणामी विभवांतर, अतः प्लेटों के बीच क्या हम लिखेंगे, परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू E1 इंटू डी जानते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी आप जानते होंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये हम लोग विद्युत विभव में जब पढ़ रहे थे तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में हम संबंध स्थापित किए थे। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो E के जगह पे E1 इंटू डी के जगह पर हम Y की दूरी जो है D माइनस T करते हैं, प्लस
इसमें दो विद्युत क्षेत्र है E2 इंटू टी, यहां से यहाँ की दूरी कर लेते हैं। अब चूंकि E1 की जगह पर E1 का वैल्यू अगर हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए रखते हैं D माइनस टी, प्लस E2 की जगह पर हम लिखेंगे Q बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू टी। अब दोनों में जो कॉमन होता है उस कॉमन को बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जो है वो कॉमन है, बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारा विद्युत विभव भी हो गया। अब चूंकि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो Q और बाई भी के जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये Q Q काट देते हैं, Q Q काट देते हैं, तो हमारा C का वैल्यू जो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई इस दोनों में से हमारा क्या है D तो हम कर लिए, इसमें T हमारा कॉमन है तो T हम बाहर निकालते हैं इंटू 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पर T बाहर निकल जाएगा, माइनस T अगर बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस 1 बाई के। तो इस तरह से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला हो गया। कब, जब दो समानांतर पट्टी में जब हम किसी धारिता को रखते हैं तब उसकी धारिता है, यानी कि पराविद्युत माध्यम में किसी भी प्लेट के बीच में अगर पराविद्युत माध्यम को अगर रखते हैं तो उसकी हमारा जो धारिता होगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको आप रिपीट करके वीडियो को जरूर देखिएगा। इस पर हम एक एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत इजी है। नीचे आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल हमने लिखा है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देते हैं, वैल्यू हमारा निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले करा एक समानांतर पट संधारित्र 6 mm मोटी अवनस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा है, यानी कि यहाँ पर जो T दिया हुआ है 6 mm दिया है, जो प्लेट था, प्लेट का जो थिकनेस दिया है संधारित्र 6 mm मोटी अवनस की प्लेट से आंशिक रूप से भरा हुआ, तो इसको 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर कर लेते हैं। क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया है तो इसको पहले मीटर में चेंज करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा दिया हुआ है संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, करा उनके बीच की दूरी जो है यानी कि डी का वैल्यू जो है 0.01 मीटर है और अवनस का पारावैद्युतांक 3 है, यानी कि K इज इक्वल टू 3। तो कह रहा है कि संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू ज्ञात करिए। चूंकि हम लोग C इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये D माइनस टी और ये करते हैं 1 माइनस 1 बाई के और फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और ए की जगह पर ए का वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और बाई ये डी के जगह पर डी का वैल्यू रखते हैं 0.01 माइनस और टी के जगह पर टी का वैल्यू रखते हैं 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और ये 1 माइनस 1 बाई 3 क्योंकि के का वैल्यू 3 दिया है। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 29.5 इंटू, इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 29.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 10 टू पावर माइनस 12 फैराड, या हम लिख सकते हैं 29.5 पिको फैराड। तो इस तरह से हमारा उस संधारित्र की धारिता है कब, जब दो प्लेटों के बीच में यदि हम किसी टी थिकनेस की हम कोई अचालक पदार्थ रख लेते हैं और उसकी धारिता हमारा पारावैद्युतांक हमारा 3 हो तो उस कंडीशन में हमारा ये है। तो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि दो प्लेटों के बीच में यदि किसी पराविद्युत माध्यम को रख दिया जाता है
तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी उसका हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले वाले टॉपिक में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलाकार संधारित्र की धारिता, वहां पे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाले हैं जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई पारा विद्युत माध्यम को रख दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, कोई गोलाकार संधारित्र है। अब इस गोलाकार संधारित्र में कोई पारा विद्युत माध्यम को रख देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इस गोलाकार संधारित्र की धारिता कितना होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो चालक पदार्थ है, कैपिटल ए है जिस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, आप देख सकते हैं प्लस प्लस है, और एक बी चालक पदार्थ है जिस पर हमारा ये आप देख सकते हैं माइनस क्यू आवेश है। और इस बी पदार्थ को हम पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और ए पदार्थ को हम आवेश के लिए कोई ये कुंडी है जिससे कि हम इस कुंडी के माध्यम से ए चालक पदार्थ को आवेश दे रहे हैं। और इसके बीच में आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका पारावैद्युत माध्यम है, पारावैद्युतांक है जिसका वैल्यू हमारा के है। फिगर को फिर से समझिए कि गोलाकार संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करना है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें दो प्लेट है, एक ए प्लेट और एक बी प्लेट। ए प्लेट जो है गोले बी के अंदर में है और ए प्लेट पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर वितरित है। और ए प्लेट की जो त्रिज्या हमारा है जो स्मॉल ए है और बी प्लेट की जो त्रिज्या है आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से स्मॉल बी है। बी प्लेट पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है जो कि पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। ए और बी के बीच में हमारा पारावैद्युत पदार्थ है जो के है, इसका वैल्यू हमारा के है। और ये आप देख सकते हैं क्यूएच जो है वो कुंडी है जिसके द्वारा हम ए चालक पदार्थ को आवेश देते हैं। तो ये फिगर की बात हो गई। अब फिगर की बात करते हैं। यहाँ पर माना भीतरी गोला ए की त्रिज्या स्मॉल ए मीटर है, ये देख सकते हैं भीतरी गोला स्मॉल ए गोलाकार चालक की जो त्रिज्या स्मॉल ए है तथा बी गोलाकार चालक की त्रिज्या स्मॉल बी है तथा बाह्य गोला बी की त्रिज्या जो है हमारा स्मॉल बी है। तो हम लिखेंगे क्या, गोला ए पर स्वयं के आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव। आप देख सकते हैं कि गोले ए पर जो है वो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर जो विद्युत विभव होगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के और इंटू के बाई क्यू बाई ए। यहाँ पर जो है ये के है, हम जानते हैं विभव V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई ए होता है, लेकिन यहाँ पे के इसलिए किए क्योंकि ये पाराविद्युत माध्यम में है। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे गोला बी पर स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव, यानी कि V2 इज इक्वल टू जिस तरह से किए 1/4πε0 इंटू के माइनस क्यू बाई ए। माइनस क्यू बाई ए क्यों बी किए हैं, क्यों करेंगे क्योंकि बी पर जो है माइनस क्यू आवेश है। तो ए और बी का ये हमारा विद्युत विभव निकल गया। अब आप देख सकते हैं गोला ए जो है गोला बी के अंदर स्थित है। आप देख सकते हैं ये गोला बी के अंदर जो है हमारा गोला ए स्थित है। अतः गोला ए पर जो विद्युत विभव होगा बी के माइनस क्यू आवेश के कारण विभव जो होगा V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू बाई बी। इसका मतलब यह है कि जो गोले ए पर जो आवेश है वो माइनस क्यू के कारण भी हमारा जो विद्युत विभव V2 होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई बी। इसलिए गोला ए का परिणामी विभव VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ परिणामी विभव VA का मतलब हुआ कि दो यहाँ पर विभव हो रहा है, एक हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विद्युत विभव, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विद्युत विभव। तो कुल विभव की बात करते हैं VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो VA इज इक्वल टू V1 की जगह पर V1 का वैल्यू पुट किए हैं 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई ए और माइनस यहाँ पे B के V2 के जगह पर माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू बाई बी। तो इस तरह से हमारा VA पर कुल
विद्युत विभव हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं Q जो है दोनों में है तो बाहर निकल गया, और देख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के दोनों में है तो बाहर निकल गया। यानी कि हम कर सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू बच क्या जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। अब इसको एलसीएम लेंगे तो वी ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और इंटू ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए बाई ए बी वोल्ट। तो ये वी ए हो गया, इस गोले का विद्युत विभव हो गया। अतः गोलाकार संधारित्र की धारिता हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी। किसी भी संधारित्र की धारिता जो होता है वो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो Q के जगह पे Q और V के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिए हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू बी माइनस ए बाई ए बी। ये आप Q काट दीजिएगा तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चल जाएगा। सो C इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ए बी भी ऊपर चल जाएगा तो ए बी बाई बी माइनस ए हो जाएगा। यदि k इज इक्वल टू 1 हो तब। अब सवाल ये है कि सर k इज इक्वल टू 1 ही क्यों लेंगे, और कुछ ले सकते हैं। तो पारा विद्युत माध्यम में का जो मान होता है y में 1 होता है। आप याद रखे रहिएगा हमेशा y में पारा विद्युतांक माध्यम का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो k का वैल्यू 1 रख लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं पारा विद्युत माध्यम का माध्यम जो है वो वायु है, तो k इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तब हमारा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी बाई बी माइनस ए फैराड हो गया। तो इस तरह से जब परावैद्युत माध्यम रहेगा तो फॉर्मूला ये रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के ए बी बाई बी माइनस ए। और यदि नहीं रहेगा परावैद्युत माध्यम तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी बाई बी माइनस ए। कब? जब दो गोला चालक रहेगा और उसके बीच में परावैद्युत माध्यम होंगे तब। इसलिए एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल के रूप में आपको न्यूमेरिकल बताना चाहेंगे। हाँ, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी थ्योरी के साथ अगर यदि आप न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो वो थ्योरी और बढ़िया से कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम नोट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक गोलाकार संधारित्र के गोलों के बीच भरे माध्यम का पारावैद्युतांक 6 है, यानी k का वैल्यू आपका 6 दिया है। इसके गोले की त्रिज्या क्रमशः 40 सेमी तथा 50 सेमी है, यानी कि a का वैल्यू अगर हम 40 सेमी लेते हैं और b का वैल्यू हम 50 सेमी लेते हैं, इसको हम मीटर में करते हैं तो 0.40 मीटर, इसको भी 0.50 मीटर कर लेते हैं। क्योंकि a का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना, 0.4 मीटर और b का वैल्यू 0.5 मीटर। तो कराई संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि C इज इक्वल टू वाट। तो आप जानते हैं सिंस C इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और ए बी बाई बी माइनस ए। तो हम करते क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 और इंटू के जगह पर 6 रखते हैं, ए के जगह पर 0.40 और बी के जगह पर 0.50 और बाई 0.50 माइनस 0.40। इस तरह से कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। कैलकुलेशन करिएगा तो आएगा 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 फैराड, या हम लिख सकते हैं 1.33 नैनो फैराड, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये छोटा सा आपका न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल के थ्रू आप इस थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई अगर इस थ्योरी में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग नेक्स्ट नए चैप्टर विद्युत धारा में मिलते हैं। आप लोग बने रहिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा में। तो फिर आप लोग दोबारा वीडियो को